सरस्वती विनय करो कर जोर, सम्यक वाणी शुद्ध सर विनय मति मोरी। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानगभयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खलो तू। बोल दे श्यापति राम। सत्संग मानस गोष्ठी लिंक में जते भी जुड़े हमार आचार्यगण, भगवताचार्यगण, मानस मणि, मानस रत्न, आज हमारे संचालक महोदय सम्मानित श्रीमान जी पटेल जी के अनुकंपा से आप सबों के बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद करे के शुभ अवसर प्राप्त हो है। वाणी ल पवित्र करे के ये मौका दे है। मातृशक्ति में जितने भी सम्मिलित है, सम्मिलित हुआ तत्त है और सम्मिलित होने वाला है, सब माँ शक्ति, सब आदरणीय गुरुजन, आप सबों के पावन चरण कमल में भगवान गणेश जी के सुंदर पूजा के शुभ अवसर में भगवान गणेश जी की तरफ से, मोर तरफ से आप सबों ढेर सारा बधाई। और आओ एक निश्चित भाव यही लेवा, गलती स्वाभाविक है, गलती हुई नान चुलैका से आप क्षमा करो। सीधा सी प्रसंग में, सुंदरकांड के प्रसंग में चले के प्रयास कर। ये प्रसंग है हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच, एक भक्त और एक भगवान के बीच में। दूसरा भाव देखन से भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी महाराज ये भगवान शंकर जी के रूप में जन्म ले है, अवतार ले है। तो भगवान शंकर और भगवान राम के बीच में दोनों के वार्ता। बाबा तुलसीदास जी सुंदरकांड में हनुमान जी के दूसरा यात्रा, भक्ति के यात्रा, और भक्ति के यात्रा करे खातिर वह हनुमान जी महाराज राम नाम का आधार बना करके 100 योजन समुद्र पार करीस, माँ जानकी से मुलाकात करीस, भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह माँ जानकी ल बतईस, और ओकर बाद में लंका दहन कर वापस प्रवसन गिरी में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचिस, और भगवान श्री रामचंद्र जी ला एक संदेश दी, प्रभु निमिष निमिष करुणा निधि जाय कलप संबीत, बेगी चली प्रभु आनिय भुजबल खलदल जीत। बाबा तुलसीदास जी एक भाव दिस, हनुमान जी
माँ जानकी ला माँ के स्वरूप में मानिस और माता के विपत्ति ला दूर करने वाला ओकर औलाद होते। हनुमान जी महाराज कथे प्रभु माँ जानकी अतकत तकलीफ में है, आप विचार करके देखो ओकर एक एक पल एक एक कल्प के समान बीतत है। आप जल्दी चलो प्रभु, बेगी चलो, जल्दी चलो और अपन भुजा के प्रताप से, बल के प्रताप से राक्षस ला विजय करके माँ जानकी ला राक्षस से मुक्त करो। भाव ये भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे ही माँ जानकी के स्थिति ला सुनिस, बाबा तुलसीदास जी सुंदर लिखते हैं, सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान श्री रामचंद्र जी के आंखी में सीता मैया के विपत्ति। दूसरा भाव भगवान राम के अर्धांगिनी माँ जानकी, एक पति ला होना चाहिए पत्नी के सुख और दुख में सहयोगी। माँ जानकी के दुख ला सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी रो रही और रोइस कम, जब हनुमान जी के बात ला सुनी तब रोइस। और वास्तविक में संदेश वाहक ऐसे होना चाहिए, जो संदेश बताए वो संदेश के माध्यम से असर पड़ना चाहिए। आप संत जनमन यही भाव ललित हो कि हनुमान जी महाराज कथा वाचक है और भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा ला ही सुना सुना करके भगवान राम ला जानकी मैया के बात ला बता के रोआ दी। ऐसन पुत्र ऐसन सेवक कोई हो सकते। लिखिस कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान आपके सुमिरन नहीं करे बोला तो विपत्ति होते, लेकिन माँ जानकी तो दिन रात आपके याद में लीन है और वो आज का दुख महसूस करते है। बाबा तुलसीदास जी एक संकेत और करिस प्रभु, वास्तविक में एक नारी पति के अधीन होते और पति के बिना सबका तकलीफ महसूस करते। और दुर्गम स्थान लंका, लंका 4 दुर्ग में स्थापित है। संत जीवन के कहना है, एक तो नदी दुर्ग है, दूसरा गिरी दुर्ग है, तीसरा वन दुर्ग है और चौथा बनावटी दुर्ग, कृत्रिम दुर्ग। 4 दुर्ग के बीच में लंका बस, और वो लंका में माँ जानकी केवल एक अकेली मानव के रूप में है। प्रभु आप जल्दी जल्दी हो अपन पत्नी में ले आओ। हनुमान जी महाराज जी के भगवान श्री रामचंद्र जी जब बात सुनी, ओकर आंखी में आंसू आए के बाद में ओकर हृदय से एक भावना प्रकट तो इसका कथे, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। ऐ हनुमान जी आपके समान उपकार करने वाला कोई नहीं, सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, देखे कर विचार मन माय। ऐ हनुमान, ऐ पुत्र, तोर उपकार में छूट नहीं सका, हम मन से विचार करके देखें, तोर उपकार के बदला में देवों को देवों का। हनुमान जी महाराज भगवान के चरण कमल में गिर गए। बाबा तुलसीदास जी एक संकेत करते, परे चरण परे प्रेमा कुर्ता हित्राहि भगवान। हनुमान जी महाराज भगवान के चरण कमल में गिर गए। भगवान राम कहते हनुमान देव मोर किसी चरण कमल में गिर गए। हनुमान जी महाराज एक संकेत देते, प्रभु मैं तो एक जीव हूँ और आप ब्रह्म हो, ब्रह्म जीव के उपकार करते और जीव ब्रह्म के ऊपर कोई उपकार नहीं करे। प्रभु ये जो शरीर मिले है, ये शरीर के भाव ये है कि कर्म करना है, फल की इच्छा ना, लेकिन कर्म करना, कर्म करे खातिर पर ये शरीर मिले है। और प्रभु ये शरीर के उपकार, ये आपके उपकार से ही तो ये शरीर मोला प्राप्त हो है। हनुमान जी महाराज चरण में गिरे हैं, बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन ही उठब न पाए। बार बार उठाए कि भगवान श्री रामचंद्र जी कोशिश करी, हनुमान जी उठत नहीं रही से। प्रभु कर पंकज कभी के कीसा, सुमरि सुदशा मगन गौरी। आखिरकार हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि तय पुत्र और मैं पिता, पिता कहीं पुत्र के उपकार लिए कोई उपकार करे या पुत्र पिता के प्रति उपकार करे तो बेटा ये तो भाव सिद्ध है। भाव सिद्ध के मतलब ये है कि ये जो शरीर मिले हैं केवल उपकार के लिए। बाबा तुलसीदास जी बालकांड में लिखते, विप्र भगवान श्री रामचंद्र जी
जब जन्म लीस तो विप्र धेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। ये कर मन के भलाई के लिए केवल मनुष्य तन ही है। आप उठो उठो और उपकार हनुमान जी मांगत नहीं है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी देना चाहते। तब काय करिस भगवान श्री रामचंद्र जी उठा करके बोला हृदय से लगा लीस। हृदय से लगा लीस के एक भाव ये है जेन एक दूसरा के हृदय के बात जाने। और आप जानत हो हनुमान जी के हृदय में घलो ही भाव है। बंदव पौन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धरा। हनुमान जी के हृदय में भगवान राम मां जानकी सदैव विद्यमान है। अब एक बाद बाबा तुलसीदास जी सुंदर से और संकेत करीस। एक प्रसंग चलत है ज्ञान घाट में, और ज्ञान घाट के अंतर्गत भगवान शंकर जी माँ पार्वती ला ये चरित्र सुनामत है। तब कथे सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान शंकर अपन मन स्थिर करीस। कावर स्थिर करीस बीते बात याद करी। भगवान शंकर सोचे ये शंकर जी के रूप में भगवान राम के शरण में मोला होकर वरद हस्त प्राप्त नहीं हुई, लेकिन धन्य है ये हनुमान जी के शरीर पा करके भगवान के वरद हस्त में प्राप्त करें। केवट महाराज भलो भगवान के वरद हस्त प्राप्त करे। यही बात ला याद करते। और वरद हस्त भगवान शंकर जी ला कब प्राप्त हुई? जब भगवान राम अपन अयोध्या के राजगद्दी में बैठी, तब भगवान शंकर कहते बार बार वर मांगो हरसि देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा उत्सव। आप विचार करके देखो जैन जन्म में भगवान शंकर जी ला भगवान राम के वरद प्राप्त नहीं हुई सरस, और हनुमान जी के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के वरद हस्त प्राप्त हुई। भाव यही है। वास्तविक में जब अपन आप ला सेवक मान ले तो भगवान के वरद हस्त प्राप्त हो सकते। एक स्थिति भगवान शंकर के बारे में भी कहे संतजन, जे ही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान। जैन शरीर में भगवान राम के प्रेम मिले वो शरीर अति उत्तम है। और एक स्थिति भगवान शंकर जी वो रुद्र देह ला छोड़ करके प्रेम के वश हनुमान के रूप में जन्म ली। ऐसा हनुमान जी अब ओकर बाद बाबा तुलसीदास जी लिखी कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गही परम निकट बैठावा कहु कपि रावण पालित लंका के विधि दहेव दुर्ग अति बंका। हनुमान जी ला उठा करके सुंदर नजदीक में बैठे। और बैठाए के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी ला प्रेम से पीठ ला सहलावत थे। हनुमान बेटा ते तो ऐसे काम करे, ते लंका में गए बेटा तो लंका कैसे जला दे बेटा। हनुमान जी महाराज भगवान राम के स्वभाव ला देख करके समझते कि भगवान जब प्रसन्न है मोर पीठ में हाथ लगाए है, तो हनुमान जी महाराज सुंदर बोला बचन विगत अभिमाना। अभिमान ला छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के बोलते शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई शाखा ते शाखा बढ़ जाई। प्रभु मैं तो बेंद्रा हूँ, बेंद्रा के पावर अति होते, बेंद्रा के भाव अति होते, बस ये डारा ले कूद के वो डारा तक के जा सकते, एक बाद में और कुछ नहीं कर सके। और हनुमान जी महाराज कहते प्रभु मोला लंका के बारे में आप पूछा था, नाग ही सिंधु हाटक पूर जा रहा, समुद्र ला पार करके लंका ला जला देना, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, राक्षस के नाश करना और अशोक वाटिका के उजाड़ करना। प्रभु ये काम हनुमान कर सकते? आप विचार कर प्रभु ये काम छोटे से नान की लड़का काम कर सकते का? भाई 100 योजन समुद्र अतका बड़े है, जेला जतका बानर दल ऐसे किसकिंदा कांड में कहते कोई में 30 योजन जा सकता हूँ, कोई 40 योजन, कोई 50, कोई 60, कोई 70, यहाँ तक के अंगद महाराज कहते मैं तो जाए बर जा सकता हूँ, लेकिन लहुटे में मोला शंका है। अतका बानर के बीच में प्रभु महू बानर हूँ,
अब मैं ये काम, बाबा तुलसीदास जी 4 काम लिखी। नाभि सिंधु समुद्र पार करना। दूसरा भाव लिखी हाटकपुर जारा लंका दहन। तीसरा बात लिखी निश्चर गण राक्षस मन के नाश। और चौथा भाव लिखी विपिन उजारा लंका के अशोक वाटिका के उजाड़ करना। 4 भाव लिखी। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु ये काम मैं नहीं कर सके हो, सो सब तव प्रताप रघुराई। ये मोर हाथ के बात न है प्रभु, ये तो सब आपके प्रताप हरे प्रभु। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ ये में मोर कोई प्रभुता नहीं है, ये केवल क्या है आपके प्रताप हरे, आपके प्रभुता हरे और आपके ही प्रताप से ये चारों काम होई से प्रभु। ऐसे हनुमान जी महाराज कथे ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं। प्रभु ये काम मोर माध्यम से हो, मैं निमित्त बने हो, लेकिन प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, ये संसार में जो आप सर्वस्व समझ करके अपन आप केवल निमित्त समझे, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं। वो जीव ला कोई कार्य आ मतलब नहीं, गम मतलब दुख। दूसरा बात ये लिखी अगम के मतलब होते कठिनाई। जेन अपन आप ला एक निमित्त बना करके आपके चरण में हो करके आप ला हर भाव अर्पित करके हर कार्य के भाव आप ला दे करता माने, अपन आप ला अकर्ता मान ले। आओ बोला कौन कर सकते जा पर तुम अनुकूल। जेकर ऊपर आप अति प्रेम करथो, जेकर ऊपर आप अपन स्नेह रखथो और जेकर ऊपर आप अपन कृपा दृष्टि बनाए रखथो प्रभु, वो कर लिए तब प्रभाव बढ़वा न लही जारी सकई खलु तू। आपके प्रभाव से वो जो है काय कर सकते, वो समुद्र में जो अग्नि है वो अग्नि लगलो जला सकते। भाव ये है ताक प्रभु कछ अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। हे प्रभु वो जीव के लिए ऐसे कोई कठिनाई नहीं है, जेकर ऊपर आपके कृपा आपके स्नेह आपकी दया लगे है, वो अनहोनी कार्य लगलो होनी में बदल सकते, वो काम कर सकते। एक लिए कोई दिक्कत के भाव नहीं है। बाबा तुलसीदास जी एक बात और बताइस, लंका जलाए के इसे कौन से बड़े बात है। अरे ये संसार लगलो पूरा अपन वश में कर सकते, जेकर ऊपर आप कृपा करो। ये प्रसंग है भाव, यही प्रसंग में विचार करे के प्रयास करबो। वास्तविक में आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। एक भाव ये है 4 खानी और 4 खानी के उत्पत्ति ये संसार में है। सबसे पहली उत्पत्ति होते उद्भिज धरती से, और धरती से कोई भी चीज पैदा ले, धरती से जिन उत्पत्ति होए वो धरती में रह करके और धरती लही मिट्टी लही अपन भोजन बना करके जीवन यापन करते। और बाबा तुलसीदास जी एक संकेत करीस, ये काय बोले उद्भिज खानी है धरती से। दूसरा खानी लिखी स्वेदज जो पसीना से उत्पत्ति होते, और जनत हो पसीना एक जल के भाव है, और जल तत्व से जन्म लेकर के केवल जल ही ग्रहण करते, और जल ग्रहण करे के बाद में अपन उत्थान करते, और ओकर बाद में थोड़ा से हले के चले के भाव ओकर में आ जाते। जैसे जूहा है, लीक है, उद्भिज में पेड़ पौधा है, वो स्थायी रहते, लेकिन जल तत्व में जन्म लेकर के स्वेदज खानी में जन्म लेकर के थोड़ा से चले के प्रयास। तीसरा भाव लिखी अंडज खानी। अंडज खानी में जब जन्म लेते हैं आदमी, और जन्म ले के बाद में जन्म ले लेते तो ओकर बाद में ओकर जीवन में का आ जाते, आप विचार करके देखो। जैसे अंडज खानी में जन्म लेने वाला एक पक्षी है, पक्षी के जीवन में
भोजन करे वह येती पोती ले लाए के संभाव आ जाते। दूसरा भाव ये लिखी जनेन्द्रीय मतलब परिवार उत्पत्ति करे के भाव में आ जाते। तीसरा भाव लिखी वो घोंसला बनाए के तैयारी कर लेते। चौथा भाव ये लिखी कि ओकर हृदय में डर भी समाहित हो जाते। आप देखे हो एक आठ ठन चिड़ई ऐसे दर्पण ला ठोकत रही और ठोकते ठोकत अपने परछाई ला देख के थोड़ा से आवाज मिली, कोई आदमी ताली बजा दी तो वो पक्षी जो है वो कल्ले उड़ा जाते। अत का भाव आ जाते के है भाव ये है मन भी आ जाते, स्थूल मन। ओकर बाद ओकर जीवन में बुद्धि भी आ जाते और मन बुद्धि आए के बाद में अपन पूरा परिवार बचा के काम करते। और चौथा खानी है जेला हमन कथन जरायुज खानी। और जरायुज खानी के भाव यही है, आदमी जो है आदमी के पेट से जन्म लेते तो आदमी के रूप में, जानवर जो है जानवर के पेट में जन्म लेते, पेट से जन्म लेते तो जानवर के रूप में। और वास्तविक में ये जरायुज खानी में सूक्ष्म मन मिल जाते, बुद्धि मिल जाते, चित्त मिल जाते और ओकर बाद ये सब कार्य करते। हनुमान जी महाराज यही भाव बतलाते, ये जतका भी चार खानी के अंतर्गत जो योनि है ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल प्रभु जेन में आपके प्रेम होते। चाहे कोई भी खानी के जीव हो तन धारण करे है और तन धारण करे के बाद में आप सोच लो प्रभु तब प्रभाव बढ़वान रही। आपके प्रभाव से जैसे एक रुई समुद्र के अग्निला और बड़ोरा अग्निला बुझाती, एक रुई में ताकत है। अरे रुई तो स्वयं जलने वाला है, एक माचिस के तिल्ली के लुक कहूं रुई में पड़ जाए, पोनी में पड़ जाए तो वो पोनी जल जाते। लेकिन प्रभु जेकर ऊपर आपकी कृपा हो जाए वो पूरा सकई खल तूल, वो जो पोनी है वो पोनी है घलोक निश्चय रूप से वो अग्निला, समुद्र रूपी अग्निला, समुद्र जैसे अग्निला घलोक जला सकते। और यही प्रसंग बाबा तुलसीदास जी सीता अन्वेषण के 16वां नंबर दोहा में और लिखे है, का लिखे है, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गड़ु रही खाई परम लघु बयान। माँ जानकी के पता लगाए बर गए हनुमान जी महाराज और माँ जानकी से मुलाकात करिस, माँ जानकी के दुख सुनिस, माँ जानकी ने भगवान राम के दुख सुनिस। और ओकर बाद में हनुमान जी कहते माँ अब गए समय बहुरे नहीं बीत गए माँ, लेकिन आप अपन हृदय में धैर्य धारण करके सुनो। निश्चर निकर पतिबान कृषानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जाने। माँ आपके पता जैसे ही भगवान राम ला मिली तो आप ये समझ लो ये जतका राक्षस है, ये राक्षस पतंग के समान भगवान राम के अग्नि के रूपी बाण में आ करके अपने आप जल जही। और ये ला माँ समझ जाओ आप ये जतका भी यहाँ के राक्षस है ना ये जलीज गए है, ये समझो माता। सीता मैया कहते ओरे सरिक नान बेंद्रा हो ही जबका जन हेते न, मोरे हृदय परम संदेहा सुनि के प्रगट की ननिज देहा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात धान अति भक्त बलवाना। हनुमान जी महाराज कहते हाँ माँ मोरे जैसे सब बेंद्रा है, लेकिन भगवान के प्रताप से ये शरीर कैसन है आप देखो। माँ जानकी के सामने हनुमान जी महाराज क्या करी, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोस तब भयउ पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। भूधराकार पर्वत के समान हनुमान जी महाराज अपन विराट शरीर प्रकट करिस और ये शरीर जब देखिस माँ सीता तब वास्तविक में वो भी समझिस कि वास्तविक में प्रभु के ही कृपा से आज नान चुबानर पर्वत के समान हो गए। तब भी हनुमान जी महाराज निराभिमानिता के साथ दोनों हाथ जोड़ के बोले माँ
ये जो बड़त का जान शरीर हो है ना, ये सब भगवान की कृपा है। मोर ये में कोई पुरुषार्थ नहीं है, और ये में मोर हृदय में ऐसे जिंदगी में भी ये बात मत आए, माँ अभिमान से मोला दूर रखो, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। मोर तन जो है एक बेंद्रा के है, और बेंद्रा में आप जाना तो माता न बल रहे न बुद्धि रहे, है ना। ये सब का है, ये तो प्रभु प्रताप। और एक उदाहरण दी, प्रभु प्रताप ते गड़ु रही खाई परम लघु ब्याज। बाबा तुलसीदास जी एक संकेत दी इस सूत्र में, एक छोटे से सर्प जेन हाँ भगवान की कृपा मिल जाए तो वो गरुड़ लभी अपन भोजन बना सकते। हम सब ला मालूम है, वास्तविक में सर्प ला यदि नाश करना है तो ओकर लिए गरुड़। और दूसरा भाव लिखिस यहाँ पर में, ये लंका जलाए वाला बात में तो हनुमान जी महाराज वहां यही सूत्र दे है, माँ प्रभु तव बड़वान ही जारी सके खल तू। वहां पर में रूई के भाव है। अब आप विचार करो, एक सर्प और दूसरा रुई। रुई कतका मुलायम, और रुई में एक आग के तिनका लग जाए तो रुई पूरा जल सकता। मतलब रुई में कोई ताकत नहीं है। और आप जानत हो संत के जो हृदय है तो कपास के फल के समान है, और कपसा में 3 भाव रथे, 3 भाग। और कपसा अतका सुंदर रथे, सफेद रथे, बिना कलर के बिना रंग के। 3 भाव होते हैं, 3 भाव का है 3 गुण है, सत रज तम। और ये सफेद जो है सबसे अलग है, सफेद सादा जीवन उच्च विचार ऐसे कहना चाहिए, है ना। जैन रुई दूसरा ला नहीं जला सके, लेकिन भगवान के प्रताप से वो राक्षस ला जला सकर। यहाँ पर में दूसरा भाव माँ जानकी के सामने हनुमान जी के ही शब्द है। हनुमान जी महाराज माँ जानकी ला कहते कि माँ प्रभु प्रताप ते गड़ु रही खाई परम लघु ब्याल। एक छोटे से सर्प गड़ुर ला घलो खा सकते। हमारे एक जन संत जी सुंदर से भाव बतलाते, वास्तविक में का गड़ुर ला सर्प खादी ही। तो एक दृष्टांत रखी, भगवान शंकर कैलाश में बैठे रहे, गरुड़ महाराज जी वहां मिले बरस, और मिले बरस तो भगवान शंकर जी से मिलिस। मिले के बाद में भगवान शंकर ला कथे कि प्रभु अब मोला आज्ञा दो, मोला भगवान विष्णु के पास जाना है। और वही समय भगवान शंकर जी अपन कन्या में सर्प लपेटे रहा है, बाहम लपेटे रहा है, जटा में लपेटे रहा है। और वो गरुड़ जब देखिस तो सर्प फुंकारिस, और सर्प के पुकार सुन करके गरुड़ महाराज कहते, आए सर्प अभी ते भगवान शंकर के शरण में हंस, अरे अतका ते फुफकारत हंस, तोर में अतका हिम्मत है तो जरा बाहर निकल के देख, ओकर बाद फिर देख दे। और वास्तविक में गरुड़ महाराज जी भगवान विष्णु के पास भगवान विष्णु के एक संकेत के माध्यम से वास्तविक में यही बात हुई कि गरुड़ घलोक भगवान राम की कृपा से सर्प से हार जब थे। तो यहाँ पर में राक्षस का हो, इस माँ जानकी के सामने राक्षस हो, बलशाली राक्षस गरुड़ के समान हो, लेकिन भगवान राम के शरण में रहने वाला, भगवान शिव के शरण में रहने वाला सर्प जो है आज राक्षस के लिए अत्यंत बलशाली हो गए। और आज दूसरा भाव यही बतलाते कि वास्तविक में लंका जलिस तो लंका ला जलाने वाला हनुमान नहीं, अपना आप कहते हनुमान जी महाराज कि ये लंका ला मैं नहीं जलाऊं प्रभु, ये लंका जलिस तो काकर से जलिस, आपके प्रताप से। हमारे संत जी मन सुंदर घलो करते ही बात ला, वास्तविक में लंका ला जलिस तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीता के श्राप से जलिस लंका। सीता के श्राप, सीता मैया वेदवती के रूप में पहली रही, सब वेदवती के रूप में रावण श्राप दे रही थी। ये भाव अलग है, समय बिल्कुल अनुकूल है, और 9 मिनट बच्चे हैं तो 9 मिनट में सकेले के प्रयास कर रहा हूं मैं। हाँ, तो जैसे वेदवती के श्राप से लंका जलिस, दूसरा भाव ये लिखी
विभीषण लात मार के रावण निकाली, तो विभीषण महाराज लगलो 3 जन्म के बाद में भगवान राम के शरण में जाए की बात मिली। और एक संत जी मन कथे साधु अवज्ञा, विभीषण संत है और संत के अवज्ञा करिस तेकर फल ला लंका वाले मन जक्का जल्दी हो पैस। तो ये दूसरा भाव है। पहली बात सीता के श्राप से लंका जली, दूसरा बात लिखी विभीषण के संताप से लंका जली। तो कोई कोई संत मन कहते जी हाँ के राजा इसने रावण जैसे पापी हो होकर पाप से धलुक जल सकते। हाँ बिल्कुल, लंका जलिस तो का किसे थी जलिस? रावण के पाप से जलिस। और हे प्रभु मोर तो यही विचार है, सीता मैया के श्राप, विभीषण के संताप और रावण के पाप, ये सब एक में गुमेड़ दे और सब भाव आते आप में, लंका जले के प्रभाव ये है प्रभु आपके प्रताप से। एक से संत जी कथे, हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के कथे ता प्रभु ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़वा न लही, जारी सकई खल तूल। अब दूसरा प्रसंग भलो एक क्षण विचार करके देखन। आप जानत हो अंगद महाराज में कतका शक्ति रही से, कतका भाव रही से। और अंगद महाराज जी गीस कहा एक शांति दूत बन के रावण के पास भगवान श्री रामचंद्र जी बोला भेजिस, रावण अंगद संवाद हुई। और रावण अंगद संवाद के बाद में चलत है, रावण के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी ला राम मनुज बोलत असी बानी गिरही न तो रसना अभिमानी। भगवान श्री रामचंद्र जी ला रावण के मुख से मनुष्य के रूप में जब सुनिस, तो अंगद जी महाराज जी के क्रोध अटका बढ़िस। सो नर क्यों दसकंद बाली बध्यो जी एक सर, ऐ रावण ऐ दसकंद, जैन बाली जेकर से युद्ध में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकत रही से, बोला एक बाण से ओकर नाश कर दिस। अरे आप देखे नहीं हो मान लो, तो सुने तो हो। 20 लोचन अंध धिक तव जन्म पुजाति जड़। अरे देखे नहीं हो तो सुने हो, सुने नहीं हो तो देखो। अमोला तो ऐसे लगते कि आप देखी भी नहीं हो और आप सुने भी नहीं हो। एक ही बाण से बाली के नाश करिया भगवान राम लते है सहज एक इंसान बनाता। मैं तो दसन तोरी बेलायक कहे के भाव ये है, ते कहा थसना तो तोर मुंह में जो जीव है वो ला उखाड़ दूं, दांत ला तोड़ दूंगा, लेकिन भगवान मोला ऐसे आज्ञा नहीं दे है। और ये ते लंका के अभिमान करतस ना, गुलरी फल समान तो लंका, बसहु मध्य तुम जंतु अनेका। ये काए का फल करते बोला, का फल करते खैर गुलर के फल है ना, तो